तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 में हमारे पास मध्य प्रदेश का क्या कट ऑफ रहने वाला है। एमपी जो स्टेट है हमारी, उसमें हमारे पास स्टेट जो कट ऑफ रहता है, स्टेट कोटा का काउंसलिंग के थ्रू जो होगा आपका, उसमें क्या कट ऑफ रहेगा और ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि काउंसलिंग का पूरा क्या प्रोसेस रहता है आपकी मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसमें। ठीक है, उसमें आपको पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप भी बताएंगे। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा आपका। ठीक है, इसके बारे में पहली डिस्कशन हमारी इस वीडियो में होगी। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस जो है वो कवर करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं। तो उसमें होगा कि हमारे पास जो एमबीबीएस सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा, मतलब हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो हम कवर करेंगे। साथ में कैटेगरी रिजर्वेशन कितनी है आपकी वो कवर करेंगे। उसके बाद नीट 2024 में यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो आपने काउंसलिंग करनी है उसके लिए वेबसाइट कौन सी रहेगी, और बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर कौन से हैं एमबीबीएस के लिए मध्य प्रदेश में। और साथ में हम काउंसलिंग की फ़ी डिस्कस करेंगे कि कितनी होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, और बेस्ट काउंसलर कौन सा आपका मेंटोर जो आपको काउंसलिंग के लिए गाइडेंस दे वो कौन सा है। ठीक है, वो वाली डिस्कशन यहाँ पर वो भी करेंगे। सबसे पहला मेन फोकस जो हमारा इस वीडियो में रहेगा वो कट ऑफ के ऊपर रहेगा कि नीट 2024 का मध्य प्रदेश में कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि कितने मार्क्स पर आपको जो है सेफली जो है कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें, इस तरह से आपको जो है पूरी वीडियो समझ आएगी। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। मैंने बहुत ही एनालिसिस करके और रिसर्च करके ये वाला डाटा कलेक्ट करके लाया, तो आप बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम इसी तरह की काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स, कट ऑफ के रिलेटेड अपडेट्स और मेडिकल का जितना भी कंटेंट होता है वो सारा यहाँ पर डालते हैं। बाकी स्टेट की भी काउंसलिंग जो है हम और कट ऑफ की वीडियोस यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी डेली होती हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की अपडेट्स रहेंगी, बेस्ट काउंसलर कौन से होंगे वो यहाँ पर आपको रिकमेंड किए जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कवर करेंगे कि टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर हम बताते हैं आपको सीट मैट्रिक्स इसका कि सीट्स टोटल कितनी रहेंगी आपकी इस बार आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो यार, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि टोटल कॉलेज कितने हैं आपके मध्य प्रदेश में। टोटल कॉलेजेस जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हैं, देखो कुछ नए भी बनेंगे लेकिन उनको छोड़ के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 27 है। जो इस बार आपको 27 कॉलेज होंगे जिसमें आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलेगी। उसमें जो टोटल सीट्स हमारे पास बनने वाली हैं वो कितनी है, देखो ये अभी टोटल बात कर रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग बताऊंगा। पहले हम टोटल बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स जो यहाँ पर आपको मिलेंगी वो होंगी 4800। ठीक है, या आपके पास हो गए कि टोटल कॉलेजेस कितने और सीट्स कितनी है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं वो बात कर लेते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, देखो यार, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो यहाँ पर हैं वो हैं आपके पास 15 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, और उसमें जो टोटल सीट्स बनेंगी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो होंगी 2400। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें वो कितने हैं, देखो यार, प्राइवेट यहाँ पर हैं आपके पास 12 कॉलेजेस हैं, और इसमें जो सीट्स आपको मिलने वाली हैं टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 2400। क्लियर, तो ये मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर ली और सीट्स की बात कर ली कि आपके कॉलेज में कितनी सीट्स रहेंगी और आपके स्टेट में कितनी सीट्स रहेंगी और कितने कॉलेजेस हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो आपकी स्टेट में जो कैटेगरी है उसकी कितनी रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो रिजर्वेशन है कैटेगरी की वो देखते हैं हम कितनी कितनी परसेंट है। देखो यार, मैं हर एक कॉलेज की भी बताऊंगा कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, मतलब भोपाल जो जीएमसी भोपाल हो गया, एम्स भोपाल हो गया, ये सारी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो भी बात करेंगे। पहले आप रिजर्वेशन देख लो, और मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट सेफ स्कोर कितना हर एक कैटेगरी का, एससी का क्या होना चाहिए, ओपन मेरिट का क्या सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस का क्या सेफ स्कोर है, तो सारी कैटेगरीज की बात करूंगा। ठीक है, पहले आप रिजर्वेशन देख लो। जो जनरल कैटेगरी है इसकी जो रिजर्वेशन रहेगी वो आपके पास 40% रहती है। ठीक है, उसके बाद जो एसटी कैटेगरी है इसमें जो रिजर्वेशन आपको मिलेगी वो 20% मिलने वाली है, और जो आपके पास एससी कैटेगरी है उसमें आपको मिलेगी 16%। ठीक है, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें मिलने वाली है आपको 14%,
और लास्ट जो EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी की जो रिजर्वेशन आपको मिलेगी वो होगी 10%। तो मैंने आपको ये रिजर्वेशन की पूरी बता दी कि आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन जो है कितनी परसेंट रहेगी इस बार आपके पास मध्य प्रदेश स्टेट में। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो कॉलेज हैं उसका सीट मैट्रिक्स कितना है, मतलब हर एक कॉलेज जो आपके पास हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल जो 15, मैं यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँगा, जो 15 आपके हैं, उनमें टोटल हर एक अलग अलग कॉलेज में कितनी सीट्स आपको मिलने वाली हैं, तो अब वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके मैं बता रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्राइवेट का भी बताऊंगा कि कितना उनमें सीट्स हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्स भोपाल की बात करते हैं कि एम्स भोपाल में आपको कितने मिलने वाले हैं सीट्स। आपको वहाँ पर मिलेंगी 125 सीट्स मिलने वाली हैं, 125 सीट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है सागर में, बुंदेलखंड कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है सागर में, वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं 125 सीट्स। ठीक है, उसके बाद जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जो ग्वालियर में है, वहाँ पर आपको 200 सीट्स मिलने वाली हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, उसमें 250 सीट्स मिलेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चिंदवाड़ा MP जो है, उसमें आपको 100 सीट्स मिलेंगी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जातिया जो MP में है वो है, उसमें 120 सीट्स। और उसके बाद जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका खंडवा है, उसमें आपको 120 सीट्स मिलेंगी। और मेडिकल कॉलेज रतलम में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें 180 सीट्स मिलने वाली हैं। और जो उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना जो, उसमें आपको 150 सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें MBBS में आपको कितनी कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर कितनी सीट्स आपको मिलने वाली हैं। सारे प्राइवेट की भी बात कर लेते हैं। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको पूरा स्क्रीन पर दिखा दिया कि कौन कौन से प्राइवेट है और उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें MBBS के लिए कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। क्लियर हो गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कट ऑफ रहता है कितना रहता है, मतलब हर साल जनरल का कितना रहेगा, EWS का कितना रहेगा, EWS का, OBC का कितना रहेगा, SC ST इन सभी का एग्जैक्ट सेफ स्कोर क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड, वो बताएंगे। और नीट 2023 के साथ 24 को कंपेयर करेंगे। और स्टेट वाइज और सेंटर वाइज जो रिजल्ट निकला है आपका, उसके बाद ही इसको हम बना रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें। आप उसकी बात करते हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको नीट की काउंसलिंग के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, किसी बेस्ट काउंसलर की अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड है, कोई चाहिए कि अगर कोई आपको काउंसलिंग के लिए स्टेप टू स्टेप गाइड करे, तो उसके लिए आपको मैं काउंसलर का यहाँ पर आपको कांटेक्ट दे देता हूँ। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, उसके साथ व्हाट्सएप कांटेक्ट ही होगा सिर्फ। ठीक है, 8082095279 इस पर कांटेक्ट करें आप। उस आपको बेस्ट काउंसलर की अगर आपको चाहिए कि काउंसलिंग के लिए हमें कोई गाइड मिल जाए अच्छे से, तो वो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही करना आप। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट काउंसलर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम आप बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है नीट 2024 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, हर एक कैटेगरी की बात करें। ओके, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं सारी कैटेगरीज़ की बात करूँगा। किस किस कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाएगी, इसमें आ जाती है आपकी जनरल कैटेगरी आ जाती है सबसे पहले। ठीक है, हम जनरल यहाँ पर सबसे पहले जनरल से स्टार्ट करेंगे कि जनरल कैटेगरी में क्या आएगा। फिर हम EWS की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की। उसके बाद SC की भी बात करेंगे और ST कैटेगरी की भी बात करेंगे। ठीक है, पहले इन कैटेगरीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर मैं दो चीज़ें बताऊँगा आपको, नीट 2023 में क्या सीन रहा है इनका, और नीट 2024 में क्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं जो है, ये आपका सेंटर वाइज और स्टेट वाइज जो रिजल्ट निकला है उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके बेसिस पर ही एनालिसिस करके हम ये कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट 2023 की बात करते हैं। तो नीट 2023 में जो जनरल का कट ऑफ रहा था वो रहा था आपका 563 रहा था। ठीक है, ये जनरल का कट ऑफ था नीट 2023 का। ठीक है, उसके बाद जो EWS कैटेगरी था उसका जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर वो रहा था 555। ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है 2024 का भी बताएंगे, पहले आप नीट 2023 का देख लो। उसके बाद जो OBC कैटेगरी रहा था वो रहा था 560 रहा था लास्ट ईयर। और SC कैटेगरी जो था उसका 445 रहा था। ST कैटेगरी जो थी इसका बहुत ही कम जाता है, तो इसका रहा था हमारे पास 339 के आसपास रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर ST का क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहने वाला है आपका। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, मेन चीज़ ये है जिसका आप वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 2024 की बात कर लेते हैं। नीट 2024 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो नीट 2024 का यहाँ पर रेंज आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर होगा 623 से 628 के आसपास आपका कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ठीक है, एग्जैक्ट
इसी के आसपास होगा, इससे थोड़ा कम भी जा सकता है, -5 भी जा सकता है और +5 भी जा सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो है आपका जा सकता है कितना, 500 एंड सॉरी इसका जा सकता है 618 टू 623 के आसपास जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो उसका जा सकता है 621 से 626 के आसपास जा सकता है। SC कैटेगरी जो है उसका जा सकता है कितना, 515 से 520 के आसपास जा सकता है। और जो ST कैटेगरी है उसका हम देखते हैं, नेक्स्ट उसी का देखते हैं हम ST की अगर हम बात करें तो ST कैटेगरी में यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है, लास्ट ईयर जो था वो 339 के आसपास था। इस बार जो कट ऑफ रह सकता है इसका वो 420 से 430 के आसपास रहने वाला है। इस पर ST का कट ऑफ +-10 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ST का कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लगभग सारी कैटेगरी मैंने कवर कर ली है कि इनका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर की बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास रह गया है कि यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं MP में कौन से चाहिए होंगे और कौन सी वेबसाइट है जिस पर आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पर होगी और यहाँ पर कौन से मतलब फ़ीस कितनी रहती है आपकी, यहाँ पर उन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें काउंसलिंग वेबसाइट की, तो काउंसलिंग की वेबसाइट यहाँ पर कौन सी चाहिए होगी उसकी बात कर। यहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपकी MP की जो वेबसाइट है वो ये है dme.mponline.government.in, ठीक है। ये आपकी जो है MP की नीट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जब करोगे आप स्टेट काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी इस वाली वेबसाइट पर। क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी काउंसलिंग फ़ी कितनी रहती है, तो काउंसलिंग फ़ी जो होती है वो जनरल वालों के लिए 1000 होती है और जो कैटेगरी वाले होते हैं SC ST OBC वगैरह उनके लिए जो होगी 500 रहेगी। क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो वो जो है उसकी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रफली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर नीट का एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, डाउनलोड कर लेना। स्कोर कार्ड चाहिए होगा, जो रैंक कार्ड है नीट का उसको डाउनलोड करना आपने। 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कास्ट में मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए PWD सर्टिफिकेट चाहिए आपको। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, स्कूल से बनेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, गैप सर्टिफिकेट। और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो ये रजिस्ट्रेशन जो होगी आपकी काउंसलिंग की, तो उस टाइम पे ये सारे नहीं चाहिए। उस टाइम पे जो आपको चाहिए होंगे वो ये सिर्फ ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले 6 जो हैं वो, ऊपर वाले 7 जो हैं ये चाहिए होंगे, ठीक है। और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट। जब आपकी एडमिशन होगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। जब आपकी एडमिशन होगी कॉलेज में जाके, क्योंकि पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग में। उसके बाद दूसरा होता है आपका चॉइस फिलिंग, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अलॉटमेंट। कॉलेज की अलॉटमेंट होती है ना जब, तो उसमें जाना है। तो एडमिशन जब कराते हो आप, तो एडमिशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के जो टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये वाले, एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, मार्कशीट्स हो गई और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और ID प्रूफ हो गया और डोमिसाइल्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए। और ये सारे जो हैं लेके जाने वेरिफिकेशन के लिए आपने कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाओगे। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और कौन सा हमारे पास टॉपिक बच रहा है। मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। मैंने आपको बेस्ट काउंसिलर का भी बता दिया है कि हमारे पास काउंसलिंग के लिए बेस्ट काउंसिलर कौन सा, उसका मैंने आपको फ़ोन नंबर बता दिया है कि क्या फ़ोन नंबर रहने वाला है, ठीक है। 8082095529, ठीक है, 279, ठीक है। ये आपका बेस्ट काउंसिलर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इसको। बाकी काउंसलिंग फ़ी भी बता दी, डॉक्यूमेंट भी बता दिए, काउंसलिंग वेबसाइट भी बता दी, बेस्ट MBBS कॉलेजेस जो हैं MP में कौन कौन से हैं वो भी बता दिए, कैटेगरी रिजर्वेशन बता दी, सीट मैट्रिक्स, टोटल MBBS सीट्स, सब चीज़ें कवर कर ली हैं। कट ऑफ भी बता दिया है, कैटेगरी वाइज मैंने सब चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो आप जो है इस वीडियो को होपफुली आपने अच्छे से देख लिया होगा और समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी हार्ड वर्क लगती है इन सारा डाटा कलेक्ट करने में और एनालिसिस करने में। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपडेट्स और काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी आपको प्रोसीजर होंगे सब बताए जाएंगे। तो आप उसको भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।